ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिड टर्म की सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ENG501 के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये कि ड्यू टू द यूज ऑफ डैश, किसके यूज की वजह से देयर वाज एन इनडायरेक्ट इफेक्ट हुआ था ऑन इन्फ्लेक्शंस के ऊपर एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर, जो सिंप्लीफिकेशन है ग्रामर की। सो इसका जवाब है फ्रेंच। उसके बाद ये कि लैटिन वाज द लैंग्वेज ऑफ डैश। लैटिन जो है लातीनी जबान लैंग्वेज थी, किसकी जबान थी? ये रोमन्स की जबान थी। उसके बाद ये कि वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिके ऑफ इन्फ्लेक्शन इन ओल्ड इंग्लिश वाज दी, जो एक कॉन्सिक्वेंस था डिके का इन्फ्लेक्शन के ओल्ड इंग्लिश के अंदर, वो क्या था? एलिमिनेशन होना ग्रामेटिकल डैश की इन मिडिल इंग्लिश। तो इसका जवाब है जेंडर। उसके बाद ये कि द वाउल साउंड्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश रिलेट टू अर्ली डैश। सो जो वाउल साउंड है ओल्ड इंग्लिश के, वो रिलेट करते हैं किससे? अर्ली वेस्ट सेक्शन। उसके बाद ये कि इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ जर्मैनिक लैंग्वेज, जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जर्मैनिक लैंग्वेजेस का, इज डिक्लेंशन। डिक्लेंशन है द वीक डिक्लेंशन इज यूज। वीक डिक्लेंशन जो वो यूज किया जाता है व्हेन द डैश इज प्रीसीडेड बाय आर्टिकल डेमोन्स्ट्रेटिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। सो इसका जवाब है नाउन। उसके बाद ये कि एट द टाइम ऑफ नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के टाइम पे द सिविलाइजेशन ऑफ नॉर्मेंडी वाज, जो सिविलाइजेशन नॉर्मेंडी की वो क्या थी? फ्रेंच थी। उसके बाद ये कि द लिटरेचर इन इंग्लिश, लिटरेचर जो है इंग्लिश के अंदर, दैट केम डाउन टू अस, जो हमारे तक पहुंचा फ्रॉम द पीरियड, जो पीरियड था 1150 टू 1250 इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली वो क्या था? रिलीजियस। और उसके बाद ये कि ऑन सेवरल ओकेजन्स हेनरी फर्स्ट कॉन्फिस्केटेड द डैश स्टेट ऑफ अनरिलाइड नॉर्मन बैरन्स। इसका जवाब है इंग्लिश। उसके बाद ये कि राइट द नेम ऑफ द पीरियड फ्रॉम 450 टू 1150, यानी कि उस पीरियड को क्या कहा जाता है? 450 से लेकर 1150 तक का पीरियड जो है, सो वो था ओल्ड इंग्लिश का। उसके बाद ये कि चौसस प्रायरस स्पोक इंग्लिश, सॉरी फ्रेंच। she told her tale to the Canterbury pilgrims in dash। इसका जवाब है इंग्लिश। The literature of the dash is the richest and the most significant of any preserved literature among the early Germanic people। सो कौन सा लिटरेचर ऐसा है जो कि रिचेस्ट भी और मोस्ट सिग्निफिकेंस है जितने भी प्रिजर्व लिटरेचर्स हैं अर्ली जर्मैनिक लोगों के दरमियान, वो है एंग्लो सैक्सन। उसके बाद है कि 100 years वॉर इज प्रोबेबली टू बी रेकन्ड एज वन ऑफ द कॉजेज कंट्रीब्यूटिंग टू दिस यूज ऑफ फ्रेंच। इसका जवाब है। उसके बाद है फिर कि अर्ली मिडिल इंग्लिश में ओनली डैश मेथड ऑफ इंडिकेटिंग द प्लूरल remained fairly distinctive। इसके जवाब है 2। उसके बाद ये द इन्फ्लेक्शन ऑफ ओल्ड इंग्लिश, इन्फ्लेक्शन जो है ओल्ड इंग्लिश का, डैश इंडिकेट्स डिस्टिंक्शन ऑफ नंबर एंड केस। इसके जवाब है नाउन। उसके बाद ये कि इन प्राइवेट एंड सेमी ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, प्राइवेट और सेमी ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस में फ्रेंच वाज एट इट्स हाइट इन अबाउट, फ्रेंच जो है वो उसकी हाइट पे थी कब? 1350 में। उसके बाद ये कि द ब्लैक डेथ स्प्रेड रैपिडली इन इंग्लैंड, ब्लैक डेथ जो है वो तेज़ी से फैला इंग्लैंड में, रीचिंग इट्स हाइट इन, और वो अपनी ऊंचाइयों को पहुंचा कौन से ईयर में? 1349। उसके बाद ये द डिफरेंस बिटवीन वन नोटिस बिटवीन ओल्ड एंड मॉडर्न इंग्लिश कंसर्न स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन एंड, इसका जवाब है लेक्सिकन एंड ग्रामर। उसके बाद ये इन डैश इन ओल्ड इंग्लिश वर अ फर्टाइल रिसोर्स, डैश जो है ओल्ड इंग्लिश के अंदर वो था फर्टाइल रिसोर्स इन वर्ड बिल्डिंग में, एंड पार्टिकुलरली अ फीचर, और पार्टिकुलरली जो एक फीचर इन द फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स वो है प्रीफिक्सेस। उसके बाद है फिर कि द मिडिल इंग्लिश पीरियड जो है रेंजिंग फ्रॉम डैश was marked by momentous changes in the English language। so वो है 1150 to 1500। उसके बाद ये the Wales belong to, वेल्स जो इलाका है, जो जगह है, वो बिलोंग करता है किससे? ब्रिटेन से। उसके बाद है फिर by 1250 the strong declension had distinctive forms for singular and plural only in certain dash।
एडजेक्टिव विच एंडेड इन अ कॉन्सोनेंट इन ओल्ड इंग्लिश, तो इसका जवाब है मोनोसिलेबिक। उसके बाद ये कि फिर इन ओल्ड इंग्लिश के अंदर द वाउल ऑफ द डैश सेंटेंस ऑफन डिफर्स इन द सिंगुलर एंड प्लूरल, उसका जवाब है पास्ट। उसके बाद ये फिर इन मिडिल इंग्लिश के अंदर द रिफ्लेक्शंस आर वेरी मच डैश, इन्फ्लेक्शन जो है वो वेरी मच डैश है कंपेयर टू ओल्ड इंग्लिश, जब उसको कंपेयर करें ओल्ड इंग्लिश से वो है रिड्यूस्ड। उसके बाद ये कि फिर द इन्फ्लेक्शन ऑफ द डैश, इन्फ्लेक्शन जो डैश का इन द जर्मैनिक लैंग्वेजेस इज मच सिंपलर दैन इट वाज इन इंडो यूरोपियन टाइम्स, वो है वर्ब। उसके बाद ये द टू स्ट्रीम्स मिंगल इन ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, दो स्ट्रीम जो है वो मिंगल हैं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में, द पेगन यानी कि मुशरिक वगैरह एंड द क्रिश्चियन। उसके बाद है अ हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, हिस्ट्री जो इंग्लिश लैंग्वेज की वाज रिटन बाय अल्बर्ट सी बोग, जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इसको लिखा था किसने, एल्बर्ट सी बोग। उसके बाद है फिर के नॉर्समैन एंड नॉर्मन्स वर डैश इन ओरिजिन, जो नॉर्समैन और नॉर्मन है ये इनका ओरिजिन जो है वो कहाँ से था, कौन से इलाके से, सो स्कैंडिनेविया का जो इलाका है नॉर्दर्न यूरोप का इलाका वो। उसके बाद ये कि हु एंड विच एग्जिस्टेड इन दी ओल्ड इंग्लिश बट वर इंडेफिनेट और इंटेरोगेटिव डैश नॉट रिलेटिव्स, इसका जवाब है प्रोनाउंस। उसके बाद ये है कि ओल्ड इंग्लिश वोकेबलरी अप्रोप्रिएट टू लिटरेचर एंड लर्निंग डाइज आउट and was replaced later by words borrowed from Latin and French। उसके बाद ये कि the most influential factor है in the rise of dash English was the importance of London as the capital of England, so इसका जवाब है standard, the most influential factor in the rise of standard English जो है यानी कि। उसके बाद है फिर के देयर वाज अ ग्रेट ट्रांजिशन, एक बहुत ज़्यादा ग्रेट जो है वो ट्रांजिशन थी स्पेलिंग के अंदर फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश से टू मिडिल इंग्लिश तक, सो ये ट्रू है। उसके बाद ये कि जो अडॉप्शन ऑफ डैश वर्ड्स इनटू इंग्लिश लैंग्वेज टुक प्लेस इन दी 13th सेंचुरी, जो अडॉप्शन हुई कौन से वर्ड्स की इंग्लिश के अंदर कौन सी सेंचुरी में हुई, 13th सेंचुरी में हुई, फ्रेंच वर्ड्स की हुई एक्चुअली। ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज स्प्रेड थ्रू, फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो स्प्रेड हुई किसके ज़रिए, इंटर मैरिज के ज़रिए। उसके बाद ये कि नियरली ऑल ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर इज प्रिजर्व इन ट्रांसक्रिप्ट इन दिस रीजन, तो इसका जवाब है मैन्युस्क्रिप्ट। उसके बाद ये कि नियरली अ डैश ऑफ द स्ट्रॉन्ग वर्ब्स इन ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डाइड आउट अर्ली इन द मिडिल इंग्लिश पीरियड, इसका जवाब है थर्ड। उसके बाद ये कि वाज द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट एंड द अपर क्लासेस, इंग्लिश वाज द स्पीच ऑफ मैसेस, सो फ्रेंच जो है वो थी लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट एंड अपर क्लासेस एंड इंग्लिश जो है वो स्पीच थी मैसेस की। उसके बाद ये बिकॉज ऑफ इट्स डैश सिस्टम की वजह से ऑल इंग्लिश हैज़ ग्रेटर फ्रीडम ऑफ वर्ड ऑर्डर देन मॉडर्न इंग्लिश, वो है इन्फ्लेक्शनल। उसके बाद ये कि फ्रेंच इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज इन इंग्लैंड टू चैलेंज द मोनोपोली ऑफ लैटिन इन डैश मैटर्स, सो फ्रेंच जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज थी इंग्लैंड के अंदर जिसने चैलेंज किया मोनोपोली जो है लैटिन की यानी कि लातीनी ज़बान की इन डैश मैटर्स को, किस तरह के मैटर्स के अंदर जो रिटर्न मैटर्स हैं उसमें। उसके बाद ये कि ऑल द लीगल वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ इट्स ओरिजिन इन डैश, सो जितनी भी लीगल वोकेबलरी इंग्लिश लैंग्वेज की उसकी जो ओरिजिन है वो किसके अंदर है, फ्रेंच में। उसके बाद ये कि जॉफ्री चॉसर्स कैंटरबरी टेल्स वर रिटन इन, जॉफ्री चॉसर्स कैंटरबरी टेल्स जो है उसको लिखा गया किसके अंदर, कौन से ईयर के अंदर, 1387। उसके बाद है फिर के इन दी 14th and 15th सेंचुरीज, 14 और 15 सेंचुरीज के अंदर लंदन वाज दी पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, कमर्शियल सेंटर ऑफ इंग्लैंड। सो 14th सेंचुरी और 15th सेंचुरी के अंदर लंदन क्या था, पॉलिटिकल कैपिटल था इंग्लैंड का, कमर्शियल सेंटर था इंग्लैंड का, फोकस ऑफ द सोशल एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़। तो जितने भी ऑप्शन है तमाम के तमाम ऑप्शन इसका आंसर है, इसी वजह से ऑल ऑफ द गिवन है। उसके बाद है बेटी इन हिज क्लासिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल completed in 1731 tells us that the Germanic tribe that conquered England were dash, सो जो जर्मैनिक ट्राइब आए थे जिन्होंने इंग्लैंड को कॉन्क्वेस्ट किया था, फतह किया था एक तरह से, सो वो कौन कौन से ट्राइब थे,
कौन से कबाइल थे वो थे ज्यूट, सैक्सन्स और एंगल। सो ऑल ऑफ दी आंसर जितने भी ऑल दी अदर, सो जितने भी ऑप्शन है तमाम इसका आंसर है। उसके बाद ये कि रोमांसेस ओन्ड बाय रिचर्ड टू इन 1385 वर इन डैश बट ही स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली। इसका जवाब है फ्रेंच। उसके बाद है एन एंटी फॉरेन मूवमेंट इन इंग्लैंड कल्मिनेटेड इन द एयर्स वॉर। इसका जवाब है 100। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।